इंदौर नगर निगम ने पहले तो प्राकृतिक नदियों से नाले में तलबदीन हुए बरसाती नालों पर टैपिंग का खेल किया। फिर सस्ते प्रचार के लिए नाला टैपिंग के स्थानों पर भोजन और खेल गतिविधियां की। पर 200 करोड़ से अधिक के इस प्रोजेक्ट में जमकर भ्रष्टाचार भी हुआ। यह बात गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा में कहा। गुरुवार को द्विवेदी पंचकुइया नाला टैपिंग के स्थान पर मीडिया के साथ पहुंचे और नाला टैपिंग की वास्तविकता और इनमें हुए भ्रष्टाचार से अवगत कराए। इंदौर नगर निगम ने पहले तो प्राकृतिक नदियों से नाले में तलबदीन हुए बरसाती नालों पर टैपिंग का खेल किया। फिर सस्ते प्रचार के लिए नाला टैपिंग के स्थानों पर भोजन और खेल गतिविधियां की। पर 200 करोड़ से अधिक के इस प्रोजेक्ट में जमकर भ्रष्टाचार भी हुआ है। यह बात गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि गुरुवार को द्विवेदी ने पंचकुइया नाला टैपिंग के स्थान पर मीडिया के साथ पहुंचे और नाला टैपिंग की वास्तविकता और इनमें हुए भ्रष्टाचार से अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट। नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। क्या माना जाए कि इस मामले पर अगर दोनों राजनीतिक दल इकट्ठे होते हैं तो शहर से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा हल किया जा सकता है? वास्तव में देखा जाए तो मैं बीजेपी के उन नेताओं को साधुवाद दूंगा, लेकिन उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार मेरे साथ देवास चले। ग्रीन बेल्ट का किस प्रकार से सदुपयोग किया जाता है, उद्योगपतियों से या आम जनता से किस प्रकार से उसका सहयोग लिया जा सकता है और ग्रीन बेल्ट को बचा करके खेल का मैदान बनाया जा सकता है। देवास नाके से आप देवास विकास प्राधिकरण के बीच में जाएंगे तो छोटे छोटे खेल के मैदान ग्रीन बेल्ट पर मिलेंगे आपको। मैं गुजारिश करना चाहूँगा उन नेताओं से, उनसे आप मेरी ये बात भी पहुँचा दें। हम एक साथ एक दिन जाते हैं और इस पूरे के लिए हम एक योजना शहर हित में बनाना चाहते हैं। शहर में पेड़ों की संख्या कम हो रही है, शहर में खेल के मैदान नहीं है, शहर में पर्यावरण की जगह नहीं है, शहर में नाले किनारे पर अतिक्रमण से बचाने की आवश्यकता है। नाले प्राकृतिक धरोहर हैं, ये पानी को ज़मीन के अंदर ले जाते हैं, उससे जल स्तर बढ़ता है। आप लगातार बोरिंग करते जा रहे हैं, आपके बोरिंग 400, 600, 800 तक पहुँच गए। और कबीट खेरी और प्रजापत नगर यहाँ 60 फीट पर ही पानी निकल आता है। निरंजनपुर में 60 फीट में पानी निकल आता है। क्यों? क्योंकि आसपास नाले हैं। तो जल स्तर को ये नाले बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि दर्द है। भ्रष्टाचार तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये शहर हित की लड़ाई है। आपका नाम? प्रमोद कुमार। ठीक है। पत्रकार वार्ता ले रहे हैं, क्या पूरा सब्जेक्ट है? इंदौर में नाला टेपिंग में किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है इसका जीता जागता प्रमाण है। मुख्यमंत्री जी यहाँ उद्घाटन करने वाले थे, अधिकारियों की बैठक हुई, दाल बाटी की पार्टी हुई, नेताओं ने फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला। अब आपके सामने स्थिति है। 200 करोड़ से अधिक की नाला टेपिंग हुई है। ये नाले नहीं है, वास्तव में नदियाँ हैं, प्राकृतिक नाले हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्पष्ट नियम है कि 30 मीटर नाले से इस तरफ, नाले से उस तरफ आप किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते। जब आप नाला ख़त्म कर रहे हैं तो इन ज़मीनों का क्या होगा? इस पर आपकी कार्य योजना क्या बनी? वास्तव में नाला टेपिंग की आड़ में कुछ बड़े कॉलोनाइजर को ओबलाइज करना है, कुछ भाजपा नेताओं के मकान वैध करना है। खजराना के नाले का उदाहरण है, किस व्यक्ति का मकान है वहाँ सर्वविदित है। देवेंद्र नगर में कितने मकान नाले पर बने हैं सर्वविदित है, और जगहों पर कितने हैं। तो नाला टेपिंग के आड़ में ऐसे अवैध मकानों को बचाने का खेल भी है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ देखें कि ये जो बगीचा आपके सामने दिख रहा है, मनीष सिंह जी को जब इसके दस्तावेज दिए तो इन्होंने इस पर बगीचे के रूप में इसको तब्दील किया। कई स्थानों पर फुटबॉल खेले गए, वॉलीबॉल खेले गए। नाला टेपिंग को ऐसा बताया कि इंदौर में एक ऐतिहासिक काम किया गया है। अभी स्मार्ट सिटी में कई अवार्ड मिले इंदौर को। मेरे को याद आया कि शारजहाँ में जब टूर्नामेंट क्रिकेट के हुआ करते थे तो एक दाऊद इब्राहिम के डर से पाकिस्तान को जिताया जाता था। ऐसा कौन सा दाऊद इब्राहिम है कि इंदौर को इस परिस्थिति में नाला टेपिंग में भी इनाम, स्मार्ट सिटी योजना में भी इनाम। ये स्मार्ट सिटी की हकीकत है। आप मिठाई और इत्र लेकर